अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ीशान फ्रॉम ज़ल्मी स्टेट। आज हम आपसे अस्करी हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर उमर साहब, जो कि अस्करीज़ को डील्स भी कर रहे हैं और काफ़ी इनका तजर्बा भी है। तो हम इनसे कुछ सवालात भी पूछेंगे और सारी जो ब्रीफिंग है वो आपको इनके थ्रू पहुँचाएँगे। जी मेजर साहब, अस्करी टेंस जो है वो आजकल एक बहुत अच्छी सोसाइटियों में उसका नाम शुमार है, तो उसके बारे में आपसे कुछ फ्लैट्स की डिटेल और जब वहाँ पे जो ब्रिगेडियर हाउस हैं उनके बारे में पूछना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान। तो अपने सामीन के लिए, अपने नाजरीन के लिए मैं ये ज़ल्मी स्टेट का फोरम हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अवेयर करने के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि जी ये अस्करी सोसाइटीज़ जो हैं उनमें लिविंग कैसी है और क्या है। तो आज हम ये स्पेसिफिक जो बना रहे हैं वीडियो, वो अस्करी 10 से रिलेटेड बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अस्करी 10 की लोकेशन कहाँ पे। तो ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लेकिन ये है कि अस्करी 10 जो है ये लोकेटेड है एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब, रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने। रिंग रोड से भी इसकी अप्रोच बनती है, कैंटोनमेंट से भी इसकी अप्रोच बनती है। और ख़ास तौर पे जो लोग जिनकी ट्रैवलिंग एयर बहुत ज़्यादा है, या वो एयरलाइन में काम कर रहे हैं, या अदरवाइज भी उनके बिजनेसेस बाहर हैं, या फैमिलीज आती जाती रहती हैं, तो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब होने के वजह से उनको काफ़ी इसका एडवांटेज हो जाता है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाई अस्करी में क्यों रहा जाए। तो यहाँ अस्करी में जो है इसकी डिमांड क्यों है, लोग क्यों रहना पसंद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अस्करी अपार्टमेंट्स हों या अस्करी के घर हों, लोग इसलिए यहाँ पे आना पसंद करते हैं क्योंकि एक तो ये है कि इट इज़ अ प्रॉपर सिक्योर एनवायरनमेंट। आर्मी के अंडर है ये, इसलिए आर्मी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। आर्मी हाउसिंग डायरेक्टरेट जो है उसमें बनाए होते हैं, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर। स्पेशली फैमिलीज के लिए वॉक करना, शॉप्स पे जाना, अंदर ही उन्होंने कमर्शियल एरिया बनाए होते हैं जिसमें बैंक्स भी होते हैं, एटीएम्स भी होते हैं, और जो आपकी डेली ज़रूरियात हैं, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, ग्रॉसरी से लेके कोई यूटेंसिल्स, किचन आइटम्स, ये वो सब कुछ अवेलेबल होता है, बेकरीज वगैरह। तो लोग प्रेफर करते हैं कि जी हम अस्करी में रहें बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड द ओवरऑल क्लीन लिविंग एनवायरनमेंट। तो उसमें जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी के अलावा, वो भी बहुत अच्छी होती हैं, जिस वजह से लोग अस्करी में आते हैं। इसमें में सब जो फ्लैट्स की जो कैटेगरीज हैं वो भी डिटेल्स में हमें अब बता दें। मैं स्पेसिफिकली अस्करी 10 की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम ये बता दें कि अस्करी 10 जो है इसके अंदर टोटल 6 सेक्टर्स हैं। सेक्टर ए, बी, सी, डी एंड एफ। इट इज़ ओनली सेक्टर एफ जिसके अंदर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और अपार्टमेंट्स के अलावा वहाँ पे जो हैं सिंगल यूनिट हाउसेज, जिनको ब्रिगेडियर हाउस भी कहा जाता है, वो भी बने हुए हैं। और इसमें उनका साइज जो है वो 17 मरले होता है। और अब मैं आता हूँ कि जो है कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो अपार्टमेंट्स हैं उसमें बेसिकली अकोमोडेशन के हिसाब से 2 कैटेगरीज हैं, 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम। जो आप कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन के हिसाब से बात करें और कब कंस्ट्रक्ट हुए थे, उस हिसाब से 2 कैटेगरीज हैं। एक पुराने डिज़ाइन के हैं जो आज से आप कह लें कि तकरीबन 3 से 4 साल पहले लोगों को अलॉट हुए थे और लिवेबल हुए थे, और एक जो नए डिज़ाइन के हैं। और उन नए डिज़ाइन में और पुराने डिज़ाइन में फ़र्क क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा। जो नए डिज़ाइन वाले हैं वो बहुत भी पुराने हैं, तो 1 साल पहले वो लिवेबल हुए थे और लोगों ने ऑक्यूपाई करने शुरू किए थे। सर, ये पुराने और जो नए डिज़ाइन के अपार्टमेंट्स हैं इनका जो फ़र्क है वो भी हमें बता दें। अच्छा, जो पुराने डिज़ाइन और नए डिज़ाइन के बेसिकली जो 3 मेन डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और वही डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि जो पुरानी वाली बिल्डिंग्स हैं उसमें जो पार्किंग है गाड़ी की, वो बिल्डिंग के बाहर है। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो प्रॉपर ग्राउंड फ्लोर बनता है उसके ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, अकोमोडेशन है, और पार्किंग बाहर होती है जिसके लिए उन्होंने शेड्स लगाए हुए हैं।
जो नई बिल्डिंग्स हैं उसमें जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर उन्होंने पार्किंग रखी हुई है, विच मीन्स कि आपकी गाड़ी जो है वो बिल्डिंग के अंदर पार्क होगी, एक गाड़ी। अगर आपके पास ज्यादा गाड़ी है तो पार्किंग वो एक अगर एक अपार्टमेंट है तो उसको एक जी, पार्किंग। एक अपार्टमेंट है तो उसको एक पार्किंग रिजर्व है उसकी, लेकिन अगर उसके पास गाड़ियां ज्यादा हैं तो एक गाड़ी बाहर खड़ी होगी और एक जो रिजर्व पार्किंग है उसमें खड़ी होगी। तो ये एक उसमें है जो फर्क। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो जो नई वाली बिल्डिंग है उसमें ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको बताया पार्किंग हो गया, उसके ऊपर वाले फ्लोर से पार्किंग वो अकोमोडेशन स्टार्ट होती है फर्स्ट से, जैसे आप जी। कहना चाह रहे हैं कि वो फर्स्ट। देखने में वो फर्स्ट फ्लोर होता है लेकिन कहते हैं उसको ग्राउंड फ्लोर ही है, और जो ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली है उसको पार्किंग फ्लोर कहते हैं। अब दूसरा डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि पुराने वाले जो अपार्टमेंट्स थे उसमें ग्राउंड प्लस 7 बिल्डिंग जो थी उसके अंदर जो उनके ड्रेन पाइप्स थे, जो उनके सीवरेज पाइप्स थे, उनके वो एक प्रॉपर डक बना होता था, उसके अंदर से वो पाइप्स गुजरते थे, वो बिल्डिंग की अंदर वाली साइड पे थी। ऑल्दो कि जो बंदा पुराने डिजाइन वाले अपार्टमेंट में रह रहा है उसके बाथरूम के बीच में से वो डक गुजर रहा है, उसको प्रॉपर उन्होंने क्लोज किया हुआ है, वो पता नहीं चलता कि जी ये ड्रेन है। लेकिन ये है कि उसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना, अगर रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़े तो उनको बिल्डिंग के अंदर और आपके अपार्टमेंट के अंदर वॉशरूम के अंदर आना पड़ेगा और उस डक को खोल कर रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक वेयर है। एज नई वाली बिल्डिंग में उन्होंने इसी को बाहर शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो है वो अंदर आपका जो वॉशरूम की शेप है वो भी बिल्कुल रेक्टेंगुलर हो गई है, उसके कॉर्नर में डक्स नहीं है जो आप कह रहे 6 इंच बाय 1.5 फुट का डक होता था। तो एक तो बाथरूम भी रेक्टेंगुलर हो गया। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जी डेफिनेटली जो जब अस्करी ने बनाने शुरू किए आज से 5-6 साल पहले और फिर वो कंप्लीट हुए और फिर उन्होंने 3 साल पहले उनको हैंड ओवर किया और वो फिर लिवेबल हुए, उस वक्त अस्करी ने पहले पहले अपार्टमेंट्स शुरू शुरू में बनाए थे। तो डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम पुराने अपार्टमेंट्स और नए अपार्टमेंट्स, अगर पुराना अपार्टमेंट भी ब्रांड न्यू हो और नया अपार्टमेंट भी ब्रांड न्यू हो तो दोनों की फिनिश में देयर विल बी मार्क डिफरेंस। और जो उधर उन्होंने फिटिंग्स लगाई हुई हैं, इधर फिटिंग्स लगाई हैं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो अभी लेटेस्ट बन रहे हैं उनमें फिटिंग्स बेहतर। इसकी सर पुराने और जो नए अपार्टमेंट्स हैं इनकी कंस्ट्रक्शंस कैसे? कंस्ट्रक्शन की जो अगर आप बात करें तो कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड सेम है, ठीक है। जो उसके अंदर सीमेंट सरिया और जो उन्होंने अर्थक्वेक प्रूफिंग के लिए उसको वो किया हुआ है, इंजीनियरिंग अपनी एक्सपर्टीज यूज की, वो सेम है। हाँ, फिनिश का आप कह सकते हैं कि जी पुराने वाला डिजाइन की फिनिश थोड़ी सी वो अलग है, ठीक है, वो नए वाले की काफी इम्प्रूव्ड है, दरवाजों की, टाइल्स की, सैनिटरी फिटिंग्स की, लाइट्स की, इस हिसाब से नए वाले जो हैं उनकी फिनिश थोड़ी बेहतर है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस। अगर ये तो अपार्टमेंट्स का मैंने आपको डिफरेंस, अगर आप ब्रिगेडियर हाउसेस की बात करते हैं तो पहले जो इन्होंने ब्रिगेडियर हाउसेस बनाए थे वो 17 मरले के थे और वो 4 बेडरूम थे, उनका डिजाइन, उनका फ्रंट फैसाड वाज डिफरेंट। और जो बाद में इन्होंने नए डिजाइन के बनाए जो अभी और नए बन रहे हैं वो 5 बेडरूम हैं और उनका फ्रंट फैसाड डिफरेंट है, वो भी 17 मरले के हैं स्टैंडर्ड। कुछ हैं बीच में तो जिनका 1-2 मरले 3 मरले 4 मरले ज्यादा होते हैं पिछली साइड जी, बिकॉज वहां पे बाउंड्री है, बाउंड्री की वजह से स्पेस ज्यादा होगी तो उन्होंने, तो ये डिफरेंस है। एज फार एज बाकी दोनों डिफरेंसेस ब्रिगेडियर हाउस के अंदर वही हैं कि जी डक्स उन्होंने बाहर कर दिए हुए हैं और फिनिश बेहतर है। तो सर ये अस्करी 10 में ब्रिगेडियर हाउस और फ्लैट्स के अलावा यहाँ पे प्लॉट्स भी हैं? नहीं, देखें कोई भी अस्करी हो उसके अंदर प्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते, ये बिल्ट कंस्ट्रक्टेड लिवेबल अकोमोडेशन होती है। और इसमें जो 99% अकोमोडेशन है उसका यही है कि वो अकोमोडेशन आर्मी ऑफिसर्स को अलॉट होती है। इस पे बहुत सारे लोग ये समझेंगे कि आर्मी ऑफिसर के बड़े मजे हैं, उसको अपार्टमेंट अलॉट हो गया जब वो रिटायर हुआ, ऐसी बात नहीं है। इसमें होता ही है कि आर्मी ऑफिसर जो है वो थ्रू आउट हिज लाइफ वो अपनी सर्विस के दौरान उसके पैसे कटवाता है, तो जब वो रिटायर होता है उस वक्त बैलेट होता है, लेट से उसने लाहौर की चॉइस दी हुई है, उसका बैलेट में अपार्टमेंट निकल आया, तो उसके बाद उसको उसकी और पेमेंट पे करनी होती है। लेट से अगर उसने अपनी पूरी सर्विस में 20 लाख पे किया है और यूनिट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और सब कुछ मिला के वो 1 करोड़ 20 लाख हाउसिंग डायरेक्टरेट को पड़ा है, जिसमें उसकी एमेनिटीज
और लिफ्ट्स हो गई और सारी रोडें हो गई, सर्विसेज हो गई, वो करने में उनको वो 1,20,00,000 का पड़ा है। तो 20 लाख उसने अपनी सर्विस में पे किया था, 1 करोड़ रुपया और वो पे करेगा और उसको वो अपार्टमेंट मिल गया। दैट इज अनदर स्टोरी कि जी उसने 1,20,00,000 टोटल पे किया, लेकिन अपार्टमेंट की मिनिमम वैल्यू इस टाइम पे अस्करी लेवल में 2.5 करोड़ है, जो नई वाली बिल्डिंग्स हैं। पुरानी वाली बिल्डिंग्स की अगर आप बात करें तो आपको टॉप फ्लोर जो है वो 2,25, 2,30 का भी शायद मिल जाए। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, यहाँ पे क्योंकि ये एयरपोर्ट के नज़दीक है जी तो लोग ज़्यादातर एयरपोर्ट के नज़दीक रहना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैं रेंटल वैल्यूज भी आपसे देखिए, रेंटल वैल्यूज बहुत हाई हैं यहाँ पे। अगर आप अपार्टमेंट लेके उसको रेंट पे देना चाहते हैं तो आपको पुरानी वाली बिल्डिंग में टॉप फ्लोर इस टाइम पे 70,000 से कम नहीं मिलेगा। और अगर आप नीचे टॉप फ्लोर की बात, जी मैं टॉप फ्लोर की, अगर आप नीचे की तरफ ट्रेवल करते हैं कि अच्छा 7th की बजाय 6th फ्लोर 5th फ्लोर, तो एज फार एज रेंट इज कंसर्न तो 1,000 से 1,500 रुपए 2,000 रुपए आप इंक्रीज करते जाएं एज यू गो डाउनवर्ड। दुनिया में ये होता है कि एज यू गो अपवर्ड्स तो प्राइस इंक्रीज होती रहती है। बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की कीमत भी ज्यादा है और रेंट भी ज्यादा है। तो एज यू, क्योंकि हमारा अभी तक कल्चर जो है वो इतना ज्यादा यहाँ पे लोग ग्राउंड फ्लोर को ज्यादा लाइक करते हैं। जी, लोग ग्राउंड फ्लोर, उसके सर्टेन रीजंस हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। फिर अभी आहिस्ता आहिस्ता लोगों में अवेयरनेस आनी शुरू हो गई, तो वो कहते हैं कि जी हम जब लिफ्ट्स 24/7 चल रही हैं, पहली बात तो यह है कि अस्करी में लोड शेडिंग नहीं होती। उसकी लोड शेडिंग ना होने की वजह यह है कि यहाँ पे बिलों की रिकवरी 100% होती है। जब बिल्स लेस्को को 100% मिलते हैं तो वो लोड शेडिंग नहीं करते। सर एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट मौजूद है या हर बिल्डिंग में 2 लिफ्ट्स हैं। एक लिफ्ट थोड़ी सी बड़ी होती है जिसको ये लगेज एंड कार्गो लिफ्ट कहते हैं, एक नॉर्मल साइज की लिफ्ट होती है। दोनों के साइज में आप ये नहीं कह सकते नॉर्मल साइज वाली बहुत छोटी होती है, ऐसा नहीं है। उसमें भी कम से कम 10 बंदे जो हैं आराम से, तो 2 लिफ्टें होती हैं। दूसरी इन लिफ्ट्स का ये है कि ये लिफ्ट्स के लिए सेपरेट टीम डेडिकेटेड अंडर एन ऑफिसर होती है जो इसकी मेंटेनेंस का ख्याल रखती है, इसकी फंक्शनिंग का ख्याल रखती है। और हर बिल्डिंग के बाहर एक जनरेटर लगा होता है कि खुदा न खास्ता, लोड शेडिंग तो होती नहीं, खुदा न खास्ता किसी की वजह से वो बिजली जो है 2-3 घंटे या 10 मिनट भी नहीं आनी, तो वो जो जनरेटर है वो ऑटो स्टार्ट होता है विद इन 5 to 10 सेकेंड्स। तो लिफ्ट्स कभी भी जो है वो आप ये नहीं कह सकते कि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ना चल रही है। तो लिफ्ट्स 24/7 चलती है। सर ये जो अपार्टमेंट्स हैं इनमें अकोमोडेशन कितनी होती है सर? देखिए, अपार्टमेंट्स जो हैं उनकी अकोमोडेशन मैं बता देता हूँ कि बेसिकली 2 किस्म के अपार्टमेंट्स मैंने आपको बताया। एक है अपार्टमेंट 3 बेडरूम, जिसका जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 10 मरले के करीब उसको बताया जाता है और इट इज़ अबाउट 2,200 से 2,300 स्क्वायर फुट के हिसाब से। इसी तरह अगर हम 4 बेडरूम की बात करें तो उसको 12 मरले का कंसिडर किया जाता है। जो 10 मरले का अपार्टमेंट है उसमें 3 बेडरूम्स होते हैं विद अटैच बाथरूम। उसके अलावा किचन है, ड्राइंग डाइनिंग है, फिर एक लॉन्ड्री एरिया है। उसके बाद वहाँ पर बैल्कनीज जो हैं वो हैं, एक बड़ी बैल्कनी उठती है और 2 छोटी बैल्कनीज होती हैं जो आपके बेडरूम्स के साथ होती हैं। और इसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर है जिसके साथ अटैच बाथरूम होता है। और सर्वेंट क्वार्टर जो है उसकी जो एंट्रेंस है वो भी बाहर से है। ये नहीं है कि आपका सर्वेंट जो है उसने अगर बाहर जाना है तो आपका मेन डोर खोल के वो जाएगा। उसकी अपनी एक एंट्रेंस और एग्जिट है, अलग से सेपरेट डोर है, और दूसरा दरवाजा उसका जो है वो उधर से लॉन्ड्री एरिया से घूम के वो किचन में आ सकता है। और उसके अलावा स्टोर भी है एक अंदर। 3 बेडरूम का मैं बताऊँ। अगर हम 4 बेडरूम की बात करें तो 4 बेडरूम में एक तो बेडरूम ज्यादा हो जाएगा विद अटैच बाथरूम, बाकी सर्वेंट क्वार्टर, ड्राइंग डाइनिंग, किचन, लॉन्ड्री, ये सब कुछ होगा, बैल्कनीज होंगी। इसके अलावा 4 बेडरूम में एक पाउडर रूम भी होता है, मतलब छोटा पाउडर रूम, बाथरूम कम वॉशरूम जो है वो आपके को गेस्ट ऐसे आ जाए जिनको आप अपने बेडरूम में वॉशरूम में नहीं लेके जाना चाहते तो बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ एक पाउडर रूम भी होता है। तो ये तो अकोमोडेशन मैंने अपार्टमेंट्स की बता दी। बाकी अगर ब्रिगेडियर हाउस की बात करें तो ब्रिगेडियर हाउस में 4 बेडरूम विद अटैच बाथरूम और ड्राइंग डाइनिंग, टीवी लाउंज, ये जो अपार्टमेंट्स मैंने बताया उसमें ड्राइंग डाइनिंग के अलावा टीवी लाउंज, लिविंग एरिया भी है। तो ब्रिगेडियर हाउस में भी इसी तरह वो सब कुछ है। उसके अलावा सर्वेंट क्वार्टर पिछली साइड पे है विद अटैच बाथरूम। उसके अलावा छोटा मोटा लॉन्च ऑन
ये 4 बेडरूम वाले, पार्किंग अंदर, पोर्च, कार पोर्च है। 5 बेडरूम ब्रिगेडियर हाउस की अगर बात, पाउडर रूम भी है 4 बेडरूम ब्रिगेडियर हाउस में। अगर आप 5 बेडरूम की बात करें तो 5 बेडरूम और इसमें फ़र्क ये है कि जी 5 बेडरूम में एक बेडरूम ज़्यादा है विद अटैच बाथरूम, स्टोर भी है, 4 बेडरूम में भी है, 5 बेडरूम में भी है। 4 बेडरूम अपार्टमेंट जो है उसमें भी स्टोर है। तो ये सारी अकोमोडेशन है विच इज़ वेरी गुड फॉर मतलब अगर 3 बेडरूम अपार्टमेंट की भी बात की जाए तो वो मतलब एक फैमिली है जिसके 2 या 3 बच्चे हैं, उनके लिए भी इट इज़ मोर देन इनफ। तो और अगर 4 बेडरूम की बात की जाए वो तो बहुत, मतलब आप देखें एक कनाल का जो घर होता है उसके ऊपर भी एक फ्लोर के ऊपर आपको 4 बेडरूम नहीं मिलते हैं, और ड्राइंग, डाइनिंग, किचन भी वहीं पे हो। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी अकोमोडेशन। जी ठीक है, शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज हम अपनी वीडियोस का इख्तिताम करेंगे और मज़ीद जो हमारी आने वाली वीडियो है उसमें हम आपको इसके जो ट्रांसफ़र्स का तरीक़ाकार है वो प्रॉपर डिटेल से बताएंगे। और नेक्स्ट अगर कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, प्राइसेस भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हैं। प्राइसेस भी हम आपके साथ जो है वो डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मज़ीद अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप हमसे कांटेक्ट करके, या हमारे ऑफिस में फेज़ 6 में हमारा ऑफिस है DHA में मेन पे 67 MB ज़ल्मी स्टेट के नाम से, तो वहाँ पे आप विज़िट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।